सर और आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो। जी हाँ स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ अलजेब्रा, मिक्सचर ऑफ अलजेब्रा। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसके फादर कौन है, फिर उसका रियल लाइफ में यूज क्या क्या होता है। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर जो हैं वो यूक्लिड को माना जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर जो है यूक्लिड को माना जाता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रियल लाइफ में क्या क्या यूज है उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो चलिए आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रियल लाइफ यूज। तो पहले तो आप लोगों ने जैसे सुना होगा रियल लाइफ यूजेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। जैसे हमारे अगल बगल दैनिक जीवन में यूज होने वाले बहुत से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, वो हमारे बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होते हैं डे बाय डे। आज हम लोग पहले उन्हीं के बारे में जानेंगे। पहला, जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि प्रिंटर प्रिंटर देखा होगा आपने। प्रिंटर क्या होता है, जैसे भी हम कोई डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी करने के लिए उस मशीन के शीशे के ऊपर रखते हैं तो वो क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह स्कैन करके उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। और उस सिस्टम का जो वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है या वेल डिफाइंड सिस्टम होता है उसको अपने कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में जनरेट करता है और वही हमें प्रिंट करके दोबारा से दे देता है। तो इसी तरीके से एक और रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कैनर। स्कैनर का यूज आज के टाइम पे देखिए बहुत सारे आप सरकारी रिजल्ट्स वगैरह के फॉर्म भरने होते हैं। कई जगहों पे क्या होता है कि हमें अपनी फोटो वगैरह अपलोड करने को कहता है इतने जेपीजी में या इतनी केबी की, 80 केबी, 90 केबी। तो इसका यूज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हम लोग स्कैनिंग करने में भी करते हैं। और आपका जैसे हो गया आज के टाइम पे जैसे डिजिटल कैमरा, आपने देखा होगा डिजिटल कैमरा। जो डिजिटल कैमरा जितने मेगापिक्सल का होता है, जैसे मान लीजिए 80 मेगापिक्सल का आपसे कहा गया, या फिर आपसे कहा गया 90 मेगापिक्सल, या आपसे कहा गया 120 मेगापिक्सल। तो जिसकी मेगापिक्सल पावर जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो एक तो यूज ये हो गया। एक यूज होता है, जैसे क्या होता है आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग में जितने भी हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्राउंड स्टाफ होता है वो प्लेन्स पे एक प्रकार का ट्रैकर डिवाइस लगा देता है, जिससे प्लेन जो होता है हमारा ट्रैक होता रहता है कि वो कहाँ पे पड़ा, कहाँ पे पहुंचा है अभी तक। या तो वो किसकी वजह से, वो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से। और देखिए इसका एक बेसिकली यूज है, जैसे नेविगेशन एप्स हो गए, या हमको क्या होता है कि मेडिकल साइंस में हो गया, या ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हो गया इसका यूज। या आपने देखा होगा कि जैसे जैसे कि गूगल मैप में हो गया या फूड डिलीवरी में हो गया। इन सारी चीजों में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली यूज करते हैं, लेकिन हमें रियल लाइफ में इसके बारे में पता नहीं होता कि ये क्या इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो रही है कि नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर कौन है और उसका रियल लाइफ में यूज क्या क्या है। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज आती है स्पीड फॉर्मूला। स्पीड फॉर्मूला, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। फिर पढ़ेंगे एरिया
एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये तीन चीजें हम लोगों को पढ़नी है। पहला क्या पढ़ना है? स्पीड फॉर्मूला। दूसरा आपको ये पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। और तीसरा आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए सबसे पहले बेसिकली हम लोग आते हैं स्पीड फॉर्मूले पे। तो देखिए स्पीड फॉर्मूला हम लोग जानेंगे क्या होता है। देखिए स्पीड फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी सॉरी, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्पीड फॉर्मूला नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपका बेसिकली क्या होता है, जब हमें टू कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं और उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाउंड करना होता है, फाइंड करना होता है, तो हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सपोज दैट मान लीजिए इसमें आपको टू कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, जैसे मान लीजिए 2,3 2,-3 ए कोऑर्डिनेट्स है और दूसरा कोऑर्डिनेट्स आपका क्या है, b क्या है -6,3। ठीक है, अब इसको हम क्या मान लेंगे, x1, ये हमारा हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो अभी ये देखिए x2 हमारा कितना है, x2 हमारा है -6। ठीक है, फिर माइनस लगा है, हमने माइनस लगा दिया। फिर हमसे पूछा x1 कितना है, तो x1 हमारा कितना है 2 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, देखिए प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। y2 हमारा कितना है, y2 हमारा कितना है 3, तो 3 हमने लिख दिया। और यहाँ देखिए y1 हो गया x2 हमारा कितना है, x2 हो गया हमारा माइनस का x2 नहीं, y2 हमारा हो गया 3 और माइनस का y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा माइनस का 3। तो ये देखिए होल स्क्वायर लगा दिया। अगर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। यहाँ देखिए 8 का क्या लगा दिया हमने, होल स्क्वायर, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। यहाँ देखिए 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाया तो हमने अंडर रूट निकाल दिया। माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, प्लस क्या हो गया 8 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64 और प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 36। अब देखिए दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 100 और 100 का अंडर रूट होता है 10। तो इस तरीके से हम लोग जाना कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर कौन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रियल लाइफ में क्या यूज है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया। पहला फर्स्ट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें फाइंड आउट करते हैं टू कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं और थर्ड कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।